सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल है। सूबाई हुकूमत ने नए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत ने कोरोना एसओपी से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। कराची के जिला शर्की और जनूबी, हैदराबाद के कासिमाबाद, लतीफाबाद और ताल्लुका हैदराबाद में सख्त लॉकडाउन। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। और सिंध में तमाम तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्तों के लिए बंद रखने का ऐलान। कारोबारी औकात में 2 घंटे कमी। दुकानें शाम 6 बजे बंद करना होंगी। ट्रांसपोर्ट पर सख्ती के साथ एसओपी फॉलो कराए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमारे मशवरे नहीं माने गए। सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। कई अस्पतालों में जगह खत्म हो गई। स्कूल्स और कॉलेजेस सईद गनी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बंद है। किंडरगार्टन से लेके, नर्सरी से लेके और यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल टोटल थ्रू आउट द प्रोविंस बंद हैं। तो ये 2 हफ्ते की बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसओपी की फॉलोइंग होगी। सब ने ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था सबका कि जी हमने थोड़ी सी सख्ती और करनी है। रिलैक्सेशन की तो बात ही नहीं, और कब हम रिलैक्स करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते। कि अगर लोगों ने एसओपीज़ को फॉलो किया तो बहुत जल्द बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। ईद उल फितर पे पिछले साल 846 केस थे और 15 दिन के अंदर ये हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस 3000 हो गए। इसी टास्क फोर्स ने जो रेकमेंड किया था कि आप इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंद करें, आप 2 हफ्ते का थोड़ा सख्त लॉकडाउन लगाएं ताकि इन केसेस की ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह ना हो। तो कोरोना से निपटने के लिए सिंध हुकूमत के इक़दाम। कोरोना एसओपी से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। कराची के जिला शर्की और जनूबी में सख्त लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। इस पर मजीद बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से, जो इस वक्त सदर में मौजूद हैं। जी सलीम, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वबा से निपटने के लिए सिंध कोरोना टास्क फोर्स की रोशनी में सिंध हुकूमत की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है महकमा दाखिला सिंध की जानिब से, जिसमें ये हिदायत दी गई है कि ज़िला शर्की और ज़िला जनूबी में सख्त लॉकडाउन का सिंध हुकूमत की जानिब से फ़ैसला कर दिया गया है। और मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका लॉकडाउन के हवाले से क्या कहना है। सर देखें, ये बहुत नाजायज़ हो रहा है। मेरी 1 महीने से दुकान बंद है। मैं रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ। जो लेबर तबका है वो बिल्कुल एंड हो चुका है, बिल्कुल बेकार हो गया है। 1 महीने से दुकान बंद की हुई है। अब ये और मज़ीद लॉकडाउन जो ये बढ़ा रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसका? कोई रिलीफ तो दें हमें, कोई रिलीफ भी तो होना चाहिए ना। आप करें, टाइमिंग बढ़ाएं, भले कुछ करें, लेकिन थोड़ा रिलीफ भी तो दें आवाम को। शहरियों का ये कहना है कि लॉकडाउन की जो टाइमिंग है वो बढ़ाई जाती है या लॉकडाउन में सख्ती की जाती है, लेकिन आवाम को ठीक सलीम, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिहारी में कानून के रखवालों ने ही कानून को मजाक बना दिया। पुलिस अहलकारों की कोरोना एसओपीज़ की खुली खिलाफवर्जी। डीपीओ जाहिद नवाज की मौजूदगी में मौसीकी की महफिल सजा दी गई। पुलिस के जवान मौसीकी पर झूमते और एक दूसरे को गले लगाते रहे। पुलिस अहलकारों की महफिल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पंजाब और पख्तूनख्वा के 5% से कोरोना शरह वाले अजला में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। बलोचिस्तान में कोयटा के अलावा तमाम अजला के स्कूल्स खुल जाएंगे। स्कूल्स में 50% हाजिरी समेत कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल किया जाएगा। पंजाब के महकमा स्कूल एजुकेशन ने 16 अजला में स्कूल खोलने का ऐलान किया है। महकमा तालीम पंजाब के ऐलान के मुताबिक स्कूल्स 4 रोज के लिए खोले जाएंगे। हर तालिबे इल्म हफ्ते में 2 रोज स्कूल जाएगा। लाहौर समेत बड़े शहरों के स्कूल बंद रहेंगे। पख्तूनख्वा के भी 5% कोरोना शरह वाले 21 अजला में स्कूल्स खोले जाएंगे, जबकि मर्दान, नौशहरा, पेशावर समेत 14 अजला में स्कूल्स ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। बलोचिस्तान में कोयटा के अलावा बाकी तमाम अजला के स्कूल्स आज से खुल जाएंगे।